Hello students, welcome to your English class and discussion of the poem Dust of Snow written by रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पोम कहाँ है, डिस्कशन के लिए पोम तो होना ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ पिक्चर्स से स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। अब अगर मैं इस पिक्चर की बात करूं तो आप कहेंगे कि बहुत स्वीट है, बहुत क्यूट है, लेकिन क्या इसे आप ब्राइड कह सकते हैं, एक दुल्हन कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसने ज्वेलरी नहीं पहन रखी है, वो ड्रेस नहीं वेयर कर रखा है जिससे इसे दुल्हन कहा जा सकता है। एग्जैक्टली अगर हम इसे देखते हैं तो इस फोटो में जो लेडी है वो बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी हुई है। इनफैक्ट दुल्हन ही लग रही है। क्यों? क्योंकि एक ड्रेस जो होता है दुल्हन का उसने पहन रखा है, ज्वेलरी से खुद को सजाया है, ऑर्नामेंट्स जो यूज़ हुआ है, तो ये इसकी सुंदरता को और ज़्यादा प्लस कर रही है, ब्यूटीफाई कर रही है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? सपोज़ ये प्रोज़ है यानी कोई स्टोरी और ये पोइट्री। तो पोइट्री में भी कुछ ऐसे ही ऑर्नामेंट्स होते हैं, ज्वेलरी होती है जो उनकी मीनिंग को ब्यूटीफाई करती है और पोइट्री में एक अलग ही रिदम लेकर आती है। तो पोइट्री में हम लोग किस ऑर्नामेंट्स का यूज़ करते हैं? इनका। और ये पोइट्री को ब्यूटीफाई करती है। गॉट इट? तो अब हम लोग देखेंगे कि डस्ट ऑफ स्नो में कौन से पोएटिक डिवाइस है, लिटरेरी टर्म्स है। ओके, लेट्स सी। नाउ द फर्स्ट वन इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? रिपीटेशन of consonant letters sound। इसका मतलब कि एलिट्रेशन हम उस टर्म को कहेंगे जहाँ पे हमें कॉन्सोनेंट लेटर्स रिपीट होते मिल रहे हैं उनके साउंड के साथ। अब हम लोग यहाँ सर्च करते हैं तो फर्स्ट स्टेंजा में हमें कहीं नहीं मिलता है। सेकंड स्टेंजा में फर्स्ट लाइन में देखिए, रिपीटेशन ऑफ द लेटर एच हैज़ गिवन माई हार्ट। रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट लेटर्स विथ साउंड इज एच एच। और एलिट्रेशन में क्या होता है कि विद इन द सेम लाइन, क्लोजली कनेक्टेड और कनेक्टेड बाय द गैप ऑफ 2 words 3 words बट इन द सेम लाइन। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि हैज़ गिवन माई हार्ट, ये है एलिट्रेशन का एग्जाम्पल। और देखते हैं सेव्ड सम, रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट लेटर्स ऑफ एंड साउंड एस एस। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले एक बात बताइए, हम लोगों ने जो डिस्कस किया इस स्टेंजा का मीनिंग जो था नेगेटिव हो रहा था, फिर उसके बाद इस स्टेंजा का मीनिंग सडन पॉजिटिव हो गया। तो क्या ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है? फर्स्ट स्टेंजा जो है सेकंड स्टेंजा से अपोजिट नहीं है। फर्स्ट जो है नेगेटिविटी को एक्सप्रेस कर रहा है, सेकंड जो है वो पॉजिटिविटी और शिफ्टमेंट को शो कर रहा है कि शिफ्ट होके वो हैप्पीनेस में, पॉजिटिव वाइब्स में चेंज हो जाता है। तो जहाँ पे जिस पोइट्री में भी ये टर्म यूज़ किया रहता है वहाँ लिटरेरी डिवाइस जो होता है इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन का मतलब अपोजिट टू ईच अदर। ओके, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट इसमें और क्या है। अभी हम लोगों ने कॉन्सोनेंट लेटर्स और साउंड की बात की, तो वॉवेल्स जो हैं
अब हम लोग सर्च करते हैं कि क्या वॉवल्स भी है यहाँ पे, तो देखते हैं शुक, डाउन, ऑन। यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है? वॉवल ओ। अगर हम लोग ऑप्शन और देखें तो ऑफ, स्नो, फ्रॉम, हैमलॉक, तो यहाँ पे जो साउंड है वो ओ हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे वॉवल्स लेटर्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, वॉवल्स साउंड जो है रिपीट हो रहे हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं एजोनेंस। जब वॉवल साउंड्स, वॉवल लेटर्स जब रिपीट हो रहे हैं सेम लाइन और इन द डिफरेंट लाइंस, तो हम लोग उसे एजोनेंस कहते हैं। अंडरस्टूड? एक चीज़ और देखने वाली है कि जब भी हम लोग सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, फुल स्टॉप यूज़ करते हैं, कभी क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं, कॉमा यूज़ करते हैं, कभी एक्सक्लेमेशन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमें स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सिर्फ एक ही पंक्चुएशन मिलता है। इस सारे सिंबल को ग्रामर में पंक्चुएशन कहते हैं। तो बिगनिंग्स जो है द वे अ क्रो से लेकर ऑफ अ डे आई हैड रीड, सिर्फ एक पंक्चुएशन है। पूरे पोअम में 8 लाइंस के पोअम में सिर्फ एक पंक्चुएशन है। तो जब ऐसी क्रिएशन हो, फर्स्ट स्टेंजा, सेकंड स्टेंजा, कितने भी स्टेंजास हो, अगर इस तरह की अरेंजमेंट हो जहाँ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिर्फ और सिर्फ एक पंक्चुएशन हो, तो उसे हम लोग कहते हैं एंजेमेंट। एंजेमेंट, यस। तो यहाँ पे जो लिटरेरी डिवाइसेस हम लोगों ने देखे वो 4 हैं। अब हम लोग बात करेंगे राइम स्कीम की। राइम स्कीम की, तो राइम स्कीम आपको पता है कि साउंड पर डिपेंड करता है। साउंड किसका? स्टेंजा की लाइन का लास्ट वर्ड, ओके। और हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं ए, बी, सी, डी, ओके। और ये जो स्टेंजाज हैं ये कंटिन्यूएशन में है, तो हम लोग इसको एक प्रॉपर स्टेंजा लेके इसको सेलेक्ट करेंगे, राइमिंग स्कीम इसको फाइनल करेंगे। तो हम लोग साउंड देखते हैं, क्रो, मी। तो सबसे पहले जो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे फर्स्ट साउंड को वो है ए, तो हम लोगों ने यहाँ किया ए। अब हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट में जो क्रो है उसका जो साउंड है और किसी से मैच होता है या नहीं। मी, तो जो क्रो है उससे तो ये साउंड अलग है, तो यहाँ हो गया बी। अब स्नो, तो क्रो और स्नो मैच हो रहा है स्लाइट डिफरेंस के साथ, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है लेकिन ये लगभग मैच हो रहा है, तो यहाँ हो गया ए। अब मी और ट्री सेम है, तो ये हो गया बी। तो ए बी, ए बी। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हार्ट। तो हार्ट जो है वो क्रो से भी मैच नहीं हो रहा है, मी से भी मैच नहीं हो रहा है, तो जो नेक्स्ट हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वो है सी, मूड। अब मूड बाकी किसी से मैच नहीं कर रहा है, तो हम लोग लिखेंगे डी। पार्ट, तो ये पार्ट जो है हार्ट से मैच कर रहा है, बाकी किसी से नहीं, तो ये हो गया सी। रूट, मूड मैच हो रहा है, तो ये हो गया डी।
समझ में आया? किसी भी पोअम के स्टैंजा के लाइन का लास्ट वर्ड का साउंड जो है हम लोग एक लाइन से मैच करते हैं। ABCD से हम लोग इसे डिनोट करते हैं। सेम साउंड को सेम डिनोट, चाहे वो A हो, B हो, C हो, D हो, और डिफरेंट साउंड से डिफरेंट डिनोट यूज़ करते हैं हम लोग। तो इस पोअम का राइम स्कीम हो गया AB AB, CD CD। Okay, now this poem is completed. Thank you.